बहुत पुरानी है रॉ और मोसाद की सीक्रेट केमिस्ट्री। खुफिया जुगलबंदी से पाकिस्तान की कांप जाती है रूह। मीडिया वालों ने नाम लेकर खोल दिया राज। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ताकत और उसकी क्षमता कितनी है, ये दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। अभी हाल ही में तेहरान में हुई हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की मौत खूब चर्चा में है। मौत की वजह इजराइल को ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोसाद ने ही इस घटना को अंजाम दिया। बकायदा ऐसी जगह हमास ने इस्माइल हानिया को खत्म किया जहां उसके आसपास उसी के लोग थे। चलिए अब हम आपको बताते हैं होश उड़ा देने वाला सच। हिंट ये है कि क्या आप मोसाद और भारत के रिश्ते के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर आपको इनके पुराने रिश्तों के बारे में पता है तो आप समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन सी चीज है जो सबके होश उड़ा देगी। और अगर आपको नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए, वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं भारत के रॉ और इजराइल के मोसाद से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग लंबे समय से मोसाद की सीक्रेट पार्टनर रही है। भारत के आजाद होने के ठीक एक साल बाद इजराइल भी एक स्वतंत्र देश बना था। 1950 में भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, लेकिन दोनों के बीच संबंध 1992 में शुरू हुए। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की नजरों में दोनों एक दूसरे के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ, 1968 में भारत में रिसर्च और एनालिसिस विंग नाम की एक खुफिया एजेंसी बनाई। रॉ के प्रमुख आरएन काव को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ रिश्ते बनाने का काम सौंपा गया था। दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, सीख समझ रहे थे वो बारीकियां जिस पर काम करना बेहद जरूरी था। शुरुआती सालों में रॉ और मोसाद ने मिलकर चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान पर अपने अभियान चलाए। इन देशों में जाकर जगह जगह घूमे और लोगों से मिले, उनके बारे में पता किया कि इनका काम कैसे होता है, ये देश आखिर भारत को लेकर क्या सोचते हैं। और तो और दोस्तों, पाकिस्तान का परमाणु प्रोग्राम 1970 में कंडक्ट किया जा रहा था, जो कि रॉ और मोसाद के लिए एक मिशन के रूप में बन गया। रॉ और मोसाद के एक साथ काम करने से पाकिस्तान को अपनी कहूटा परमाणु सुविधा को लेकर घबराने लगा था कि भारत और इजराइल एक साथ मिलकर उस पर हमला कर सकते हैं। 1981 की बात है जब इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधा को जड़ से उखाड़ फेंका था। पाकिस्तान भी बेहद डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। बहुत पुरानी है रॉ और मोसाद की सीक्रेट केमिस्ट्री। कई मिशन को साथ में दिया अंजाम। रॉ और मोसाद ने उसके बाद बेहद गुपचुप तरीके से दुनिया के कई बड़े देशों में मिलकर काम किया। किसी को इसकी खबर नहीं थी। रॉ और मोसाद कब बड़े देशों की नाक के नीचे से अपना काम खत्म करके निकल जाते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। पाकिस्तान ने तो अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया था, जिन्हें पाकिस्तान पालता है और भारत के खिलाफ प्लान करके हमले करवाता है। हम आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। आतंकवाद को भी लेकर रॉ और मोसाद ने एक साथ काम किया। 1987 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख AK वर्मा इजराइल गए, जहां उन्होंने आतंकियों के उपकरणों से निपटने की तकनीकी मदद की मांग की थी। एक अच्छे दोस्त होने के नाते इजराइल ने भारत की मदद भी की, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने भारत को किसी भी मदद देने से साफ इनकार कर दिया था। मोसाद ने रॉ को हमेशा इन पाकिस्तानियों के पालतू आतंकवादियों से लड़ने में हमारी मदद की खास बात यह थी। मोसाद हमें मदद भी करता रहा, लेकिन बाकी दुनिया के देशों को इसकी भनक तक नहीं थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए इजराइल भेजा गया था। मीडिया वालों ने नाम लेकर खोल दिया राज। अब वापस आइए उस फैक्ट पर जो हम आपको पहले बता रहे थे। आखिर इस दोस्ती का ही कोई एंगल हमें तेहरान में हुई हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की मौत से जुड़ा मिला। इस्माइल हानिया की मौत के बारे में पहले ईरान ने बताया कि उन्हें एक हवाई हमले में मारा गया, लेकिन बाद में जो जानकारी सामने आई उससे पता चलता है कि हमास चीफ को मारने के लिए इजराइल ने बहुत पहले से प्लानिंग बनाई थी। ईरान के अंदर मौजूद एजेंट ने ही हानिया का काम तमाम किया है। इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का काम माना जा रहा था, लेकिन तुर्की की मीडिया में इस एजेंट के नाम ने सस्पेंस को बढ़ा दिया है। तुर्की मीडिया ने बताया है कि हानिया की हत्या अमित नाकेश नाम के एक संदिग्ध एजेंट ने की थी। इस नाम ने अब पूरी दुनिया के होश उड़ा रखे हैं। इजरायली जासूस का ये कथित नाम पहली नजर में भारतीय जैसा लग रहा है, जिसके बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है कि हानिया की हत्या मोसाद के भारतीय इजरायली एजेंट का इस्तेमाल किया है।
आखिर पूरा मामला क्या है, सच क्या है, आइए जानते हैं। यूरेशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में तुर्की मीडिया की खबरों का विश्लेषण किया। इसमें कहा गया है कि हत्या के बाद इजरायली सोशल मीडिया यूजर ने चुनिंदा नाम के साथ फर्जी पोस्ट किए, जिसमें इजरायली जासूसों की उपलब्धियों को सामने लाया गया। ऐसा लगता है कि तुर्की मीडिया ने इन्हीं पोस्ट के आधार पर रिपोर्ट करना शुरू किया कि जासूस का नाम अमित नाकेश था, जो दरअसल एक काल्पनिक नाम था। अमित नाकेश नाम हिब्रू शब्द हमितनकेश से मिलता जुलता है, जिसका मतलब है हत्या। तुर्की मीडिया ने इस नाम को गंभीरता से लिया और इसके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। वैसे तो इस नाम के आधार पर अखबार ने यह भी अनुमान लगाया कि नाकेश भारतीय यहूदी समुदाय का है। तुर्की मीडिया की रिपोर्ट का सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ने लगा। महज 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित नाकेश नाम का एक अकाउंट बन गया। इस पर तुर्की की रिपोर्टों के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मजाक में लिखा गया, हाय दोस्तों, मैं मोसाद एजेंट अमित नाकेश, पायलट हेलीकॉप्टर का दोस्त। यह ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर किया गया तंज था। इन रिपोर्टों के चलते तुर्की की मीडिया का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है, यूं कोई नहीं जानता। क्या सच में ये नाम काल्पनिक है या वाकई भारतीय नाम का एजेंट इजरायल के लिए ये काम चुपचाप करके चला गया और यहाँ किसी को कानों कान खबर नहीं है। दोस्तों, वैसे मोसाद का काम करने का तरीका ऐसा है कि आपको हॉलीवुड फिल्मों में जासूसी करने वाले जेम्स बॉन्ड की याद आ जाएगी। ये मिशन में जाने से पहले अपने नाम की तरह है। मोसाद एक हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका मतलब है इंस्टीट्यूट। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद है खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दो, ताकि दुनिया भर के बाकी लोगों की सुबह जब तक हो तब तक आपका टारगेट खत्म हो जाए, उन्हें पता भी ना चले। 13 दिसंबर 1949 को जब इसका गठन हुआ तो इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजरायल में ऐसी 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, अमन, मोसाद और शिन बेट। अमन जहां सैन्य खुफिया जानकारी मुहैया कराती है, वहीं मोसाद विदेशी जासूसी मामलों को संभालती है और शिन बेट घरेलू सुरक्षा का ख्याल रखती है। तो ऐसे ये सब मिलकर अपने देश को ऐसे दुश्मनों से दूर रखते हैं जो उनकी तरफ हमले की नजर से देख रहा हो। मोसाद के कई सारे मिशन ऐसे भी हैं जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। जैसे 1962 में जब बाथ पार्टी की सीरिया में सरकार बनी तो वो सरकार में शामिल कई बड़े अफसरों और नेताओं के भरोसेमंद बन गए। वो उन्हें महंगे तोहफे और महंगी शराब गिफ्ट करके खुफिया जानकारियां जुटाते और उसे मोसाद तक पहुंचाते। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कुल 195 देश हैं, लेकिन जिनके बारे में दुनिया में आए दिन सुर्खियां बनती है, ऐसे देश की लिस्ट बेहद छोटी है। ऐसे देश एक नहीं बल्कि कई मामलों में बाकी के और देशों से बेहद आगे हैं। किसी भी देश की ताकत अंदाजा लगाना हो तो उसे देश की खुफिया एजेंसी के बारे में पता कर लेना चाहिए। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ भी कहा जाता है, रॉ को दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। रॉ दुनिया की खतरनाक एजेंसियों की लिस्ट में टॉप 3 पर आती है।